म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों पर सलाह देने के लिए हमारे साथ अब जुड़े हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी। हेमंत, स्वागत है आपका। और हमारे साथ अब सवाल पूछने के लिए अश्विनी अग्रवाल जुड़ रहे हैं यहाँ पर। अश्विनी, बताइए क्या है आपका सवाल। एक्चुअली जो अभी मार्केट जैसे आपका इंक्रीज हो रहा है उस अकॉर्डिंग मेरे जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं जो टोटली नॉन रिस्की एसेट्स में हैं, मैं उनको अगर प्लानिंग से मार्केट में शिफ्ट करना चाहूं तो उसके लिए क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी। तो आप कह रहे हैं कि आप फिक्स्ड इनकम से निकल के इक्विटी में शिफ्ट होना चाहते हैं। कुछ पोर्शन यस सर। ओके हेमंत, क्या राय देंगे आप इन्हें। देखिए प्रदीप, मेरी सलाह ये रहेगी कि ये जब भी मार्केट अच्छा चल रहा है, जैसा हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी है और लग रहा है कि आगे जाके भी अच्छी होगी, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के दिल में टेम्पटेशन होती है कि हम क्यों ना अपना पैसा जो है वो डेट से निकाल के इक्विटी में चले जाएं। शायद जब इस तरह की मार्केट हो तो पोर्टफोलियो में रीअलाइनमेंट बनता है डेफिनेटली, लेकिन आई थिंक उससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कुछ भी ऐसा करने से पहले अपने गोल्स को डिफाइन कर लीजिए, क्योंकि जब आप गोल्स को डिफाइन करते हैं तो आपको पता रहता है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे। क्या आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इक्विटी में जा सकता है, और क्योंकि जनरली जो है अगर आप म्यूचुअल फंड रूट ले रहे हैं और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एवरेजिंग का फायदा भी ले रहे हैं और एक आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर इच्छा ये है कि पैसा डेट से निकाल के इक्विटी में जाए तो जैसा मैंने कहा, अपने गोल्स को डिफाइन कर लीजिए, अपना टाइम होराइजन देख लीजिए। अगर टाइम होराइजन आपका है मान लीजिए 8-10 साल या उससे ज्यादा, तो डेफिनेटली मुझे लगता है एक केस है, क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी बहुत कम है तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना इक्विटी में मुझे लगता है एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी इस समय पे। यानी जाहिर तौर पर टाइम होराइजन क्या है इस पर नजर जरूर रखें। अगर आपके पास अच्छा खासा समय है तो आप जरूर इक्विटी में मूव करें। अगला सवाल पूछेंगे ईटानगर से सी वांगसू जी, जो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप, किस तरह की निवेश आपने कर रखी है। नमस्ते। नमस्ते। हेलो मैडम, एक्चुअली मेरा 2 गोल है। एक है कि मेरा बेटा के एजुकेशन के लिए हमको 15 साल के बाद 50 लाख चाहिए, और मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस हमको बनाना है 4 करोड़ रुपीज आफ्टर 25 ईयर्स। हेलो। हाँ जी, मैं आपके दोनों गोल समझ गई। अब आपने किस तरह के निवेश कर रखे हैं। मैंने HDFC टॉप 200 में 10,000 रुपीज पर मंथ कर रहे हैं SIP, और ICICI वैल्यू डिस्कवरी में 5,000 रुपीज पर मंथ, फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज में 2,000 रुपीज, और डायनेमिक में ICICI डायनेमिक में 2,000 रुपीज का रखा है। और मेरा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में 2 लाख रुपया है जो इमरजेंसी फंड के लिए रखा है, और मेरा टर्म कवर है 1 करोड़ रुपीज का। तो मेरा ये प्रश्न है कि जो ये सब जो फंड है, मुझे एग्रेसिवली हमको इन्वेस्ट करना है, एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं मैं, तो ये जो फंड का कॉम्बिनेशन है वो सही है कि नहीं, और जो 4 फंड है उसमें जो मनी एलोकेशन है, जो पैसा का एलोकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सही है कि नहीं, ये पता करना था। और तीसरा था कि मुझे अगर 10,000 और फिर SIP करना है 10,000 का, तो कौन कौन सा फंड में मुझे करना है, यही है मेरा प्रश्न। जी चलिए हेमंत, आपने सुना इनका सवाल। अब इनके गोल्स बहुत क्लियर हैं। इन्हें 15 साल बाद अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, और रिटायरमेंट जो है 25 साल के बाद उसमें इनको 4 करोड़ रुपए चाहिए। इनका जो डिवीजन है पैसों का वो आपको कैसा लग रहा है, और अग्रेसिव इसे कैसे बनाए, और 10,000 रुपए और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने, जैसे हमने पहले बात की, अपने गोल्स को डिफाइन किया, अपना टाइम होराइजन देखा, तो उससे आप डिसाइड कर पाते हैं कि आपको किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे इनके जो टाइम होराइजन है वो एक 12 साल और एक 25 साल है। ये काफी लंबा समय है, तो ऐसे में आप ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, जो इक्विटी आपको करके देती है। क्योंकि ये सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हमने पहले बात की, तो एवरेजिंग का भी इनको फायदा होगा। और यहां मैं कह दूं कि उन्होंने जो अभी तक इन्वेस्टमेंट किया वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया, तो एसेट क्लास सही चुना है।
और ये जो तीनों फंड है जो अभी इनके पास है, वो तीनों फंड भी अच्छे क्वालिटी फंड है, ये डेफिनेटली उनको रिटेन कर सकते हैं। जहां तक इनके गोल्स का सवाल है, जो पहला गोल है उनका, जो बच्चे के एजुकेशन के लिए उनको 12 साल में 50 लाख चाहिए, तो उसके लिए अगर हम एनुअलाइज रिटर्न 12% अगर यहां मान के चलें तो उनको करीब 16,500 इन्वेस्ट करना है। और जो उनकी रिटायरमेंट है उसके लिए, क्योंकि 25 साल का समय है और टारगेट जो है 4 करोड़ है, तो उनको करीब 24,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। तो कुल मिला के उनको 40,500 इन्वेस्ट करना है। अभी तक जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये 20,000 की कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि 10,000 पे और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम दोनों को मिला के देखें तो एक शॉर्टफॉल है। तो इसका मतलब ये है कि इनको अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। मेरी इनको सलाह ये रहेगी कि जो, क्योंकि 12 साल का समय है इनके बच्चे के एजुकेशन के लिए, उसके लिए 16,500 पूरे इन्वेस्ट करें। अपने रिटायरमेंट के लिए जितना पैसा बचता है वो इन्वेस्ट करें। आगे जाके जैसे जैसे कि इनकम बढ़ेगी वहां पे जाके ये अगर उसमें एडिशन करेंगे तो जो लॉस्ट टाइम है अभी फिलहाल जो नहीं कर पा रहे हैं उसको वो मेकअप कर सकते हैं। जहां तक 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट का सवाल है, यहाँ पे एक दो फंड में बोल रहा हूँ, एक ही तरह के फंड है, उनमें से कोई भी एक फंड चुन के इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है। ये दोनों के दोनों फंड जो है करीब 60 to 70% पैसा जो है वो मिड कैप में डालते हैं, 30% पैसा लार्ज कैप में डालते हैं। दोनों फंड्स की परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इन दोनों में से एक फंड को चुन ले। जैसा मैंने कहा, पूरा पैसा इनके पास नहीं है, लेकिन आगे जाके जैसे इनकी इनकम बढ़े कोशिश करें कि वो अपने निवेश को बढ़ा ले ताकि अपने टारगेट को पूरा कर सके। इसी के साथ सौदा आपका में वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपके सवालों का जवाब हम लाते रहेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर और सतीश चंद्र मिश्रा हमारे अगले दर्शक हैं जिन्होंने उड़ीसा से हमें सवाल भेजा है। 47 साल के हैं मिश्रा साहब और इनका कहना है कि अगले 10 साल में 50 से 60 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं और इनका जो पोर्टफोलियो है इसकी जानकारी इन्होंने हमें भेजी है। आईसीआईसीआई प्रू, फ्लोकस ब्लू चिप, एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस फंड, एचडीएफसी टॉप 200 और आईडीएफसी प्रीमियम इक्विटी, ये इसमें एसआईपी कर रहे हैं और साथ ही साथ और भी फंड्स हैं जहां पे ये एसआईपी कर रहे हैं। ये सारे डिटेल्स हेमंत जैसे कि हमने आपको भेजे हैं, क्या लगता है आपको इनका लक्ष्य पूरा हो पाएगा इस एसआईपी से? जी प्रदीप, देखिए उन्होंने कहा कि इनका जो टाइम होराइजन है करीब 10 साल का है और वो चाहते हैं कि 50 से 60 लाख का कॉर्पस वो बना सकें, क्योंकि 10 साल का समय काफी लंबा समय रहता है और क्योंकि ये इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादातर उनकी इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी में है, तो अगर हम 12% का एनुअलाइज रिटर्न अगर मान के चलें इस पीरियड में, प्रोवाइडेड ये अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरे 10 साल कंटिन्यू रखे, तो मुझे लगता है उनको 25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। और अगर आप उनकी इन्वेस्टमेंट अभी देखें तो जैसा उन्होंने बताया है वो 25,000 की इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं। तो जहां तक टारगेट का सवाल है, एसेट क्लास का सवाल है, वो बिल्कुल अचीवेबल है। एसेट क्लास भी उन्होंने सही चुनी है और इनफैक्ट मैं कहूंगा कि इन्होंने जो स्ट्रैटेजी चुनी है एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने की, वो भी बिल्कुल सही है। पोर्टफोलियो में एक या दो बदलाव करेंगे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस की जगह जिनके पास जो दो फंड है बाकी, जिनके बारे में हमने शो में पहले भी बात की, आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी, ऑलरेडी दो फंड है, तो मुझे लगता है उसमें ये एसआईपी बंद करके इमर्जिंग बिजनेस की इनमें से किसी फंड में अगर वो ऐड करें तो बिल्कुल ठीक रहेगा, पोर्टफोलियो में सही बैलेंस होगा। दूसरा, इनकी कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड फंड में है, उसके बारे में ध्यान रखें कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर वो एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं या चाहते हैं कि गोल्ड एक्यूमुलेट करें अगले 10 साल में, तो मुझे लगता है फिर उनको जो एसआईपी जो वो कर रहे हैं इस समय पे उसको उनको कंटिन्यू करना चाहिए। और संजय भौमिक जी का सवाल लेते हैं। असम बारपेटा से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। 42 साल के हैं और 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। इनके पोर्टफोलियो पर अगर नजर डालें तो कई सारे सिप्स इन्होंने ले रखे हैं। बिरला एसएल फ्रंटलाइन है, बिरला लॉन्ग टर्म इक्विटी सिप में निवेश कर रहे हैं, बिरला के एक और इक्विटी फंड है, एचडीएफसी बैलेंस फंड है, एक्सिस लॉन्ग टर्म फंड है। यानी हम देख रहे हैं 8-9 तरह के अलग अलग फंड्स में इन्होंने निवेश कर रखा है। साथ में बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट में भी 10,700 रुपए पर मंथ ये जमा करते हैं और समझना चाहते हैं कि क्या ये इन्वेस्टमेंट ठीक है, कौन सा फंड कंटिन्यू करें, कौन सा एग्जिट करें। हेमंत, आपकी डिटेल्ड मेल इनके पोर्टफोलियो की हम भेज चुके हैं, आप क्या सलाह देना चाहेंगे संजय भौमिक जी को?
देखिए, इनके पास करीब 18 साल का समय है रिटायरमेंट होने तक। तो जैसे हमने पहले बात की, जब आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो जरूरी है कि आप इन्फ्लेशन को बीट करने की कोशिश करें। तो इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जहां पे अगर आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें तो वो बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है, जो ये कर भी रहे हैं। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी इक्विटी में है, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, उसको इनको कंटिन्यू करना चाहिए। बट यहाँ पे 16,000 के लिए इनके पास 8 फंड है। मुझे लगता है फंड बहुत ज्यादा है। ये समझने की जरूरत है कि एक जो इक्विटी फंड्स हैं या जो म्यूचुअल फंड एज इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो है वो डाइवर्सिफाइड व्हीकल है, उसमें इतने सारे फंड रख के कुछ फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं आपको पोर्टफोलियो को मॉनिटर करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं चाहूंगा कि ये अपने फंड की संख्या घटा के अगर 4 कर दें, इसमें से जो एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी है वो ELSS फंड है तो उसमें वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जितने फंड है वहां पे मुझे लगता है 3 फंड अगर वो रखें तो वो सही रहेगा। जैसे बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी है वो रख सकते हैं, HDFC बैलेंस रख सकते हैं और ICICI डिस्कवरी रख सकते हैं। तो ये 3 और एक ELSS 4 फंड रखें, पोर्टफोलियो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, उसको मॉनिटर करना आसान रहेगा। और मुझे लगता है अगर ये अपने 18 साल कंटिन्यू रखेंगे तो अच्छा खासा कॉर्पस बना पाएंगे। और इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि आगे जाके क्योंकि ये जो अगले 18 साल हैं उनकी इनकम काफी बढ़ सकती है वहां पे, तो जैसे जैसे पॉसिबल हो अपनी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाएंगे तो उतना ही कॉर्पस आपका बढ़ता जाएगा। शुक्रिया हेमंत इस सलाह के लिए। साफ तौर पर संजू जी आपके जो पोर्टफोलियो में क्राउड दिख रहा है उसे कम करने की सलाह दे रहे हैं हेमंत जी। धन्यवाद सौदा आपका से जुड़ने के लिए। और इसी के साथ सौदा आपका में आज इतना ही। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी राउंड अप।